हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हुई है मॉर्निंग में। जब कभी मुझे टाइम मिलता है तब मैं शूट करती हूँ अर्ली मॉर्निंग या फिर मेरे मॉर्निंग का पूरा रूटीन। लेकिन जब जैसे डेली जो वीक डेज़ होते हैं तब मुझे टाइम नहीं मिलता है, मतलब सुबह का सब कुछ रूटीन होता है, तो तब मैं आफ्टरनून में शूट करती हूँ। लेकिन आज मुझे वक्त मिला है सुबह, तो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही की जाए। वैसे कल का मेरा योगा फ्लो आपको कैसे लगा आपने बताया नहीं। अगर अब तक आपने देखा नहीं होगा तो जल्दी जाके चेक कर लो। चैनल पे अगर आप नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच डेली व्लॉग्स। तो अभी सुबह उठ के मुझे 1 घंटा हो गया है, मैंने योगा प्रैक्टिस वगैरह अपनी कंप्लीट कर ली है। और अभी मैंने जो फेस आइस रोलर मंगाया था, आइस मसाजर मंगाया था, उसे कल मैंने डाला, मतलब उसमें पानी डाल के रखा था रात को, उसे रेफ्रिजरेट कर दिया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मॉर्निंग में मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट थोड़ा सा फेस वॉश किया है। और अभी देखो फेस वॉश करने के बाद मतलब 10 मिनट बाद ही मुझे ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं इससे थोड़ा मसाज करती हूँ अपने फेस पे एंड लेट्स सी कि कैसे फील होता है। ये मैंने रेफ्रिजरेट किया था। ओह शिट, ओके मम्मी ने रात को फ्रिज बंद कर दिया था इसलिए ये अच्छे से सेट नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन फेस पे लगाने के बाद अच्छा फील हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा। मुझसे रहा नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। स्पेशली अंडर आई में मसाज कर रही हूँ मैं, ताकि पफीनेस और डार्क सर्कल्स थोड़े कम हो जाए। बहुत प्लम्पी दिख रहा है लेकिन ये करने के बाद फेस। ब्लश भी आ रहा है, इनफ, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। मुझे ना बाद में याद आया कि आज तो हमारी गीता पढ़ना होगा ही नहीं क्योंकि हमें संडे है तो बाहर जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अर्ली मॉर्निंग ही मैं गीता पढ़ लूँ। तो अभी मैं गीता का एक सार पढ़ूँगी। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर एक व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ध्यान नहीं है कि भौतिक या बाहिरंग प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर एक प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है। भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। ये तो इंट्रो पार्ट ही था जिसमें बताया गया है कि इन फ्यूचर भगवान श्री कृष्ण जी को पता है कि सारी जब उसके पास सुविधा आ जाएगी मनुष्य के पास, वो लालची हो जाएगा और वो खुश नहीं रह पाएगा, और तब उन्हें भगवत गीता का ही सहारा लेना पड़ेगा। भगवत गीता तो पढ़ के हो गई है, अभी मैं नहा के बाहर निकलती हूँ और आज हम जाने वाले, सबसे पहले मैं जाने वाली हूँ कैफ़े में, और उसके बाद अभी नवरात्र का सीज़न शुरू है तो मैंने सोचा कि क्यों ना दुर्गा माता की भी पूजा कर ली जाए, तो हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि मैंने ना 1-2 प्लेसेस ऐसे डिसाइड करके रखे जहाँ पे कम भीड़ होंगी वहाँ पे मुझे जाना था, क्योंकि भीड़ वाली जगह तो मुझे पसंद आती है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है वहाँ हम ज़रूर जाएंगे माता के दर्शन लेने। और ये मैं आई थी एक नए कैफ़े में, मतलब मेरी ऐसी आदत है कि मैं संडे को न्यू कैफ़े ट्राई करती हूँ, सो दैट एम्बियंस देख सकूँ, नई चीज़ें और फूड ट्राई कर सकूँ। मेरा ऐसा टारगेट रहता है, मैं अलग अलग प्लेसेस पे जाती हूँ, नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, फूड क्वालिटी देखती हूँ, ऐसे ही मुझे पसंद है इसलिए, क्योंकि संडे को यूजुअली मैं चीट भी कर लेती हूँ थोड़ा सा।
इसलिए। और अभी मैं ये अलग से वॉइस ओवर कर रही हूँ इसका, क्योंकि ना यूजुअली कैफ़े में सॉन्ग्स वगैरह चलते रहते हैं, म्यूज़िक चलते रहता है। और इसके पहले भी मेरे साथ हुआ है, जब मैंने जिम में वीडियोस बनाए थे ना, तो वहाँ का साउंड कैप्चर हो गया था और फिर बाद में मुझे कॉपीराइट क्लेम आया था। सो बेटर टू मतलब सेफ चलो। तो इसलिए मैं जब भी बाहर जाती हूँ जहाँ पे कुछ साउंड वाला प्रॉब्लम रहा, म्यूज़िक का प्रॉब्लम रहा, तो मैं घर आके ही वॉइस ओवर करती हूँ, इट विल बी बेटर। और आपको पता है मैं यहाँ पे क्या बातें कर रही हूँ कि मैंने जो सैंडविच ऑर्डर किया था ना, मुझे उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक तो वो वाइट ब्रेड में था, एक्चुअली कैफ़े का एम्बियंस बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई और ना ही मुझे टेस्ट थोड़ा अच्छा लगा था, मतलब नहीं पसंद आया था मुझे। लेकिन फिर भी अभी ऑर्डर किया था तो खाना तो था ही। ठीक है, मैंने वेजीज़ वाला मंगाया था, ज़्यादा वेजीज़ वाला, तो मैंने खा लिया और ख़त्म कर दिया। बट अगर इनकी कॉफ़ी की बात करूँ तो कॉफ़ी इज़ क्वाइट गुड, मतलब अच्छी थी। और पता है मैं कॉफ़ी कितने दिनों बाद पी रही थी, मतलब मैंने अभी कॉफ़ी छोड़ दी है, 2 महीने हो गए और आज मैं यहाँ पे आपके सामने पी रही हूँ कॉफ़ी। तो बहुत ही एक अलग ही मुझे मतलब टेस्ट आया। बहुत दिनों बाद जब पीते हैं ना, एक अलग टेस्ट आता है एंड इट्स गुड, कॉफ़ी गुड। उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा था कि हम माता के दर्शन के लिए जाएंगे, तो मैं यहाँ पे भी वॉइस ओवर मैं कर रही थी और मैंने किया भी वॉइस ओवर, लेकिन पूरा साउंड्स, भजन, कीर्तन, इनका आवाज़ आ रहा था। तो फिर मैंने बोला इट्स बेटर टू डू इट एट होम। तो मैं ये नागपुर की सबसे बड़े पंडाल में गई थी, जो है अभ्यंकर नगर में। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है इनका डेकोरेशन, और इनकी पार्किंग इतनी दूर थी, इतना ज़्यादा चलना पड़ा, मतलब मुझे अपने गाड़ी से लेकर यहाँ तक। मतलब बहुत बड़ा पेंडॉल है ये, इतने दूर से भी देवी के दर्शन हो रहे थे। लेकिन फिर भी मुझे पास से दर्शन लेना था, तो मैं गई धीरे धीरे सामने। और सच में यहाँ पे आने के बाद ना इतनी अलग वाइब्स थी, इतने सारे लोग। मतलब अभी मैं यहाँ पे आपको साउंड शो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सीरियसली जब मैं वहाँ पे गई, इतना ज़्यादा साउंड था वहाँ पे, और भजन चल रहे थे, कीर्तन चल रहे थे, उसे क्या बोलते हैं, सुंदरकांड चल रहा था। इतना अच्छा लग रहा था वो कि बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे इस जगह पे, ये जगह अभ्यंकर नगर में है, तो यहाँ पे मैं पिछले 4 से 5 साल से आ रही हूँ और मैंने कभी नहीं मिस किया है। मैंने अपने दूसरे पेज पे भी व्लॉग डाला है पिछले साल का, जब मैं यहाँ पे दर्शन करने आई थी। तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। उस पेज का नाम है इंसेनली फिट। वहाँ पे भी मैंने डाला था व्लॉग अबाउट गणेश पूजा एंड ये माता का जो दर्शन है, दुर्गा देवी का जो दर्शन है, वहाँ पे भी मैं गई थी। और ये मूर्ति इतनी ज़्यादा अच्छी है, मैं 15 मिनट तक वहीं पे खड़ी थी देखने के लिए, क्योंकि पास से ऐसा लुक आ रहा था ना, मतलब मुझे लग रहा था कि रियलिटी में ये देवी ऐसी कोई खड़ी है मेरे सामने। इतना अच्छा श्रृंगार किया था, इतना अच्छा सजाया था, मेरी नज़र नहीं हट पा रही थी। आप देख लो कि मैं इतने दिन तक, मतलब सॉरी, इतने वक्त तक मैं सामने ही खड़ी थी ताकि मैं अच्छे से दर्शन ले पाऊँ और सिर्फ मूर्ति को ही देख रही थी। तो मेरा तो दिन बहुत अच्छा गया, क्योंकि एट द एंड मुझे माता जी के दर्शन हो गए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम पॉजिटिव फील हो रहा था। और उसके बाद मैं चली गई बाहर, और फिर मैंने सोचा क्योंकि यहाँ पे ही मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो मैंने सोचा अभी घर चलते हैं। उसके पहले रास्ते में थोड़ा सा वॉक किया 20 to 30 मिनट्स का, और ये चांद दिखा मुझे, उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।